राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं ये बहुत ही छोटी और महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है दोस्तों, जिसका नाम है गीता बाल प्रश्नोत्तरी। इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर देखने के इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ इस सेशन में आपको पता ही चल जाएगा इस पुस्तक में क्या है। तो गीता बाल प्रश्नोत्तरी ये गीता प्रेस की तरफ से आती है। इसका कोड है 2356। देखिए दोस्तों, इतनी पतली सी पुस्तक है। इसमें अगर हम बात करें तो मात्र 64 ही पृष्ठ हैं दोस्तों। और ये बुक किन के लिए है दोस्तों? जो गीता को पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस गीता में सबसे पहले गीता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल क्वेश्चन, जो आपके पास छोटा हो, बड़ा हो, बिगिनर हो, ठीक है, चाहे गीता की नॉलेज हो, वो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो हमारे पास फिसल जाते हैं हमारे माइंड से। ठीक है, हमें नहीं पता होते हैं या याद नहीं रहते हैं, तो उसका संकलन इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले गीता बाल प्रश्नोत्तरी है, जिसमें थोड़े जनरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर, और फिर उसके बाद पूरे 18 अध्याय दिए हुए हैं। इन पूरे 18 अध्यायों को भी प्रश्न उत्तर के फॉर्म में ही बनाया गया है दोस्तों। पर ये गीता माधुर्य से अलग है। उसमें श्लोक का अर्थ दिया है, जो श्लोक है उसको एक प्रश्न के फॉर्म में लिया है और उसके उत्तर दिया है हिंदी में। यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस हैं, जो गीता और गीता से रिलेटेड जितने भी अध्याय हैं, उस अध्याय से रिलेटेड जो भी जनरल प्रश्न हैं, वो प्रश्नों के उत्तर का यहाँ पे समावेश किया है। गीता माधुर्य से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि गीता माधुर्य में श्लोक्स हैं और श्लोक पे आधारित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो स्वामी राम सुखदास जी ने उन प्रश्नों को डिफाइन करके उनके उत्तरों का समावेश किया, उनके प्रश्नों के उत्तर को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है उन्होंने। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो आज से मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी। कहाँ मिली थी दोस्तों? मैं जो है वृंदावन घूमने गया था, तो वहाँ पे मथुरा स्टेशन से मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने गया था। तो वहाँ पे मुझे एक मतलब प्लेटफॉर्म 1 पे तो बड़ा होता है गीता प्रेस का, बट जो है 12 या 13 प्लेटफॉर्म नंबर पे भी एक गीता प्रेस का वहाँ पे बना हुआ था, छोटी सी शॉप। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे गई, बट ये अवेलेबल नहीं है गीता प्रेस के पास। ठीक है, तो मुझे अचानक दिखाई दे गई और वो दुकानदार जो है उस समय क्लोजिंग कर रहा था, क्योंकि महीने का लास्ट था। तो ये जस्ट एक महीने पहले की बात हुई दोस्तों। तो वो जो है तो वो थोड़ा हो सकता है परेशान होगा, तो वो कह रहा था कि अभी मैं बुक नहीं बेचूंगा। तो मैंने कहा मैं देख तो सकता हूँ। तो जो मैंने देखी, तो मैंने कहा भाई ये दे दो, पतली सी ही पुस्तक है। तो मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आया। तो चलिए बिना देर करते हुए यहाँ पे गीता बाल प्रश्नोत्तरी, तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे ऑलरेडी गीता पढ़ चुके हों, ठीक है, या स्टार्ट कर रहे हो, उन सब के लिए जनरल क्वेश्चन है। और उसके बाद अध्याय से रिलेटेड भी जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गीता बाल प्रश्नोत्तरी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास पहला प्रश्न आता है दोस्तों, हाँ आप दिख रहा होगा आपको अच्छे से। आप बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, गीता के वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? बहुत से लोग होंगे, ठीक है, जिनको पता भी होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये पुस्तक पढ़ के सुना रहा हूँ कि मतलब शून्य नॉलेज है, ना मुझे नॉलेज है ना किसी और को नॉलेज है। ठीक है, तो जिनको नॉलेज नहीं भी है उनके लिए भी है ये। ठीक है, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी और धीरे धीरे अब पढ़ने पर पता चल रही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गीता के वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? ठीक है, तो मतलब किसने पहले सुनी है और किसने पहले बोली है। तो यहाँ पे गीता के जो वक्ता हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाई थी। ठीक है, श्रोता कौन है, सुनने वाले कौन है? वो प्रिय सखा उनके अर्जुन है। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, गीता के संकलन कर्ता और लेखक कौन है?
तो गीता के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास जी हैं और लेखक बुद्धि प्रदायक श्री गणेश जी हैं। ठीक है, तो गणेश जी हमारे पास लेखनी के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने गीता की कौन सी टीका लिखी है? तो सुप्रसिद्ध है दोस्तों गीता सादा संजीवनी, क्योंकि इससे अच्छी जो है टीका नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किसी धर्म विषयक को लेके धर्म को लेके जो है उन्होंने गीता के श्लोकों का एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं की है। वो उन्होंने एक तरीके से ऐसी व्याख्या की है कि जिसमें किसी भी उस श्लोक का किसी स्पेसिफिक धर्म से संबंध नहीं है, तो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो तो इनकी टीका को पढ़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ के देखिएगा, खुद खरीदिए और पढ़िए, नहीं हो तो आप PDF डाउनलोड करके देखिए, कोई भी धर्म का हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल अप्रोच आप एक तरीके से कह सकते हो, तो उन्होंने व्याख्या की है किसी बिना धर्म स्पेसिफिक बातों को लेके, यानी कि किसी स्पेसिफिक भगवान का उदाहरण देकर नहीं दिया है, उन्होंने एक जनरल उदाहरण देके वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी ने गीता की कौन सी टीका लिखी है? तो वो कौन सी है? गीता तत्व विवेचनी। ये भी बहुत अच्छी टीका है इनकी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, गीता का वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में है? तो महाभारत में भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक गीता है। ठीक है, तो महाभारत में जो भीष्म पर्व आता है, तो भीष्म पर्व का अगर आप 25वें अध्याय को देखें, 25वें अध्याय से महाभारत स्टार्ट होती है और वो 42वें अध्याय तक है जो महाभारत डिफाइन की है, उसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। प्रश्न 6 में है हमारे पास, क्या गीता भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराने के लिए सुनाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लोगों के बीच में शंका आ सकती है, तो उत्तर है दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया था। तो उन्होंने उनको उनके कर्तव्य का बोध कराया था जो कि वो भूल गए थे। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था और युद्ध का विचार तो अर्जुन का स्वयं का ही था। सही बात है दोस्तों। फिर है प्रश्न 7, ऐसी कौन सी प्रेस है जिसने सर्वाधिक गीता का प्रकाशन किया है? तो ये भी है, तो गीता प्रेस गोरखपुर में अगर आप देखें तो बहुत अलग अलग तरीके की गीता आती हैं, छोटे से लेकर अलग अलग साइज में तो आती हैं दोस्तों, और अलग अलग जो है महापुरुषों संतों की जो है टीकाएं आती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रश्न 8 है, गीता ग्रंथ की रचना कब हुई? ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों, गीता ग्रंथ की रचना विक्रम संवत से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो ये 3000 वर्ष पहले लिखी गई थी दोस्तों। यह मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ही कही गई थी, इसलिए इसी दिन गीता जयंती का भी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। फिर आती बात, गीता क्या है? गीता साक्षात ब्रह्म भगवान का हृदय है। स्वयं भगवान ने कहा है, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ। प्रश्न 10वां प्रश्न है दोस्तों, गीता जी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है, गीता जी का मुख्य सिद्धांत शरणागति है, मतलब हमें भगवान की शरण में जाना है। प्रश्न 11 है, गीता की मुख्य बात बताइए। उत्तर है, गीता भगवान की स्वयं की वाणी है। संपूर्ण वेदों का सार उपनिषदें हैं और उपनिषदों का सार गीता है। तो गीता जो है वो भगवान की स्वयं की वाणी है और संपूर्ण वेदों का सार किसमें है? उपनिषद है। ठीक है, और उपनिषदों का सार किसमें है? गीता है। उपनिषदों का सार होने पर भी गीता बहुत अलौकिक ग्रंथ है। तो सब सही बात है कि अगर आपने गीता पढ़ ली और अच्छे समझ ली, फिर मुझे लगता नहीं है कि आपको वेदों उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ना चाहे, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, बट यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार जो है वेद है, गीता है, तो गीता आपने पढ़ ली तो आपने सब सारे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रश्न 12वां है, क्या गीता सिर्फ सन्यासियों के लिए है? उत्तर नहीं, गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए, चाहे गृहस्थ के हो चाहे सन्यासी हो, ठीक है, सभी के लिए इसको सरलता से समझा जा सकता है। इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण और श्रोता अर्जुन
दोनों ही गृहस्थ आश्रम में थे। प्रश्न 13 है दोस्तों, गीता में कुल कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने हैं? देखो ये सब क्या है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये गीता से सन्यासियों के लिए तो आ जाती है, ठीक है। आजकल के लोग कहते हैं कि भाई सन्यासी लोग पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़े। तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। प्रश्न 14 है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहाँ हुआ? तो ये धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में कौन से उवाच कितनी बार आए हैं, उनका विवरण बताइए। श्री भगवान उवाच 27 बार आया है, अर्जुन उवाच 21 बार आया है, संजय उवाच 9 बार आया और धृतराष्ट्र उवाच 1 बार आया। तो देखिए कितनी, मतलब आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इस गीता प्रेस ने सब कुछ रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करा है और इतनी पतली पुस्तक से आपको जानकारी मिल रही। तो गीता प्रेस की ऐसा नहीं है कि आप बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो छोटे छोटे उन्होंने इतनी सारी जो है पुस्तकें निकाल दी हैं कि आपको मेन गूढ़ रहस्य प्राप्त हो जाए। प्रश्न 16 है, गीता में किसने कितने श्लोक बोले हैं? उत्तर है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक, संजय ने 41 श्लोक और धृतराष्ट्र के द्वारा सिर्फ 1 श्लोक बोला गया। तो देखिए दोस्तों, तो कितनी मतलब जो है छोटी छोटी बातें जो है बताई गई है और बड़ी ही गूढ़ है। फिर दोस्तों प्रश्न 17 है, गीता का महात्म बताइए। उत्तर है, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक से रहित हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 18 है, जो गीता का पाठ करता है क्या उसके पाप नष्ट हो जाते हैं? उत्तर है, जो मनुष्य गीता का पाठ करता है उसके उस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। प्रश्न 19 है, क्या गीता के ज्ञान से संसार के मल का नाश हो जाता है? उत्तर है, जैसे मनुष्य प्रतिदिन जल से स्नान कर शुद्ध होता है वैसे ही गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी स्नान कर लिया जाए तो वह संसार के मल को नष्ट कर देता है। प्रश्न 20 है दोस्तों, गीता रूपी गंगा जल को पीने से क्या होता है? गीता रूपी गंगा जल को पीने से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये था दोस्तों हमारे पास कुछ सामान्य जनरल क्वेश्चंस जो कि गीता से रिलेटेड थे। आप लोग बताइएगा इसमें से कि आपको कितने प्रश्न पता थे ऑलरेडी उसके उत्तर और कितनों के उत्तर आपको नहीं पता थे। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा मेरे को और मैं वेट करूंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राधे कृष्ण और हम बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे और कितने के नहीं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गीता के अध्याय 1 से रिलेटेड जो भी जनरल प्रश्न हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी उसी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक व्यक्ति की हेल्प करने की जरूर कोशिश किया करिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।